चेताना चाहता हूं, अगर काजल बेटिया को न्याय नहीं मिला तो पूरे बिहार के धानुक समाज आपको इग्नोर करेगा और आने वाला विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का काम। निवेदन करती हूँ महतो जी वही काम करने चले हैं जो संविधान के तहत 1974 में लोहिया जी और जननायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। यदि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सफल हो गया था तो निश्चित रूप से आज अशोक सम्राट, अशोक महतो और अनीता जी जो आंदोलन छेड़ी है वो आंदोलन उसी तरह सफल होगी और हमारे बहू बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। न्याय के रूप में सुन लिए क्या मिलना है। जिस सरकार के नेतृत्व में अभी भारत चल रहा है, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी ने संविधान बनाया है कि जो 18 वर्ष के अंदर की लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या होगा उसको फांसी की सजा होनी है। ये कानून बनाया है। तो ये कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये तो रोज घटनाएं चल रही है। आज भी बेगूसराय में रात में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का बेटी के साथ घटना हुआ, तेजाब वाला। तो इसीलिए लागू नहीं हो रहा है कि जैसे बाबा साहब ने संविधान हम भारत के वासियों और बहुजनों के लिए बनाया, लेकिन शैतान के हाथ में संविधान लग गया। तो बाबा साहब उस समय भी रो कर कहा था कि संविधान बहुत मैं मेहनत से ईमानदारी से बना रहा हूँ और स्वच्छ छवि से बना रहा हूँ, लेकिन यदि शैतान को हाथ लग जाएगा, बेईमान को ही संविधान हाथ लग जाएगा तो हमारा सफलता नहीं मिलेगा, पूरे देश फिर रोते रह जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह बाबा साहब रोए थे, आज पूरे बिहार के बहुजन के लोग, अति पिछड़ा दलित के अल्पसंख्यक के लोग नीतीश कुमार को बनाकर आज रो रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब से सामंतों के गोद में पूरी तरह से, जब अपने ये फुल पावर में थे तब तो सब तक ठीक था, लेकिन जब ये बिहार नीतीश कुमार जी को सामंती लोग कब्जा कर लिए तो अब 1990 के पहले वाला बिहार में नीतीश कुमार जी बदल दिए। 1990 से जो 2005 की सरकार थी वह परिवर्तन की सरकार थी। 2005 के बाद जैसे नीतीश जी ने सत्ता संभाला कि सामंतियों का धीरे धीरे बोलबाला हो गया और आज नीतीश कुमार जी सिर्फ मुखौटा बनकर रह रहे हैं और 1990 के पहले का बिहार बना के रख दिया है। और जो लोग कह रहे हैं कि बेटी की सुरक्षा की जा रही है नीतीश जी के राज में, तो काजल कुमारी के साथ गैंग रेप हुआ, मेडिकल की छात्रा स्नेहा कुशवाहा के साथ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, बिहार की बेटी है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गैंग रेप करके हत्या किया सवर्णों ने। इसके मुंह में क्या सांप सूंघ गया था। वो सम्राट चौधरी जो कह रहे थे कि हमारे कुशवाहा समाज को अगर किसी ने आंख भी दिखाया तो उसका जो है आंख निकाल देंगे, उंगली तोड़ देंगे, आज वो जो है मौनी बाबा बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी मौनी बाबा बने हुए हैं। तो तमाम हमारे जो चाहे स्नेहा कुशवाहा के साथ हत्या हो, गैंग रेप हुआ हो, चाहे कोमल पासवान को कुचल कर मारा गया हो, चाहे हमारी बेटी काजल कुमारी जो 7वीं कक्षा के साथ गैंग रेप हुआ, ये तमाम मुद्दों और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर न्याय के लिए, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए अनीता देवी और अशोक महतो के नेतृत्व में हम राजभवन मार्च कर रहे हैं और नीतीश जी को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो 1990 के पहले के बिहार बनाना चाह रहे हैं, सामंतियों के गोद में भेज रहे हैं, हम अपने बिहार की अस्मिता, आबरू और जमीर को गिरवी नहीं रखने देंगे। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर के मालिक जो है मुखिया नीतीश कुमार, वो बीमार पड़े हुए, दुनिया जान रहा है कि बीमार पड़े हैं। कभी लड़की के बारे में कुछ बोल देना अपमानजनक, किसी कहीं अमित शाह के साथ गए थे, लड़की के भर पा जाके पकड़ लिया औरत को। ये सब मानसिकता से सच पता चलता है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर भी बीमार पड़ गया है। यदि लॉ एंड ऑर्डर रहता तो ये क्या कारण है कि बहुजन की ही बेटी को बलात्कार होता है। धानुक समाज और पासवान समाज, ये रविदास समाज और यादव जो बाहुबली कहे जाने वाला, जिसको कहता है कि जंगल राज का मालिक था, उसके घर में भूमिहार समाज के लोग घुस करके गोली मार करके खून से होली खेलता है और कहते हैं कि ये सुशासन की राज है। इस सुशासन की राज है, कुशासन की राज है। और इस कुशासन को चुनौती देने के लिए मगध की धरती पर एक ऐसा वीर पैदा हुए हैं जिनका नाम है अशोक सम्राट, जो अशोक महतो के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी पत्नी बहुजन नायक के रूप में आज कमान संभाली है और उसने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार के हम अपने बहुजन बेटिया को सुरक्षा प्रदान करेंगे ये आंदोलन करके, और जो जिसके साथ घटनाएं घटी है उसको न्याय दिलाए। मकसद यही है कि जो बिहार में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा बेटियों के साथ जो बलात्कार, गैंग रेप हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, इन्हीं के साथ हम अपने बहु बेटियों की आबरू बचाने के लिए पद यात्रा 2 अप्रैल से निकाले हुए हैं। और आज का ये 5वां दिन का यात्रा बेगूसराय पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पूर्णिया जिला है, धमधा अनुमंडल, रुपौली विधानसभा, रघुवंश नगर थाना है, मैखंड गांव है, जहां 7वीं कक्षा की लड़की जो धानुक समाज की बेटी है उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और गैंग रेप करने वाले सवर्ण और अग्री जाति के लोग हैं।
और वो लोगों को आज भी सरकार बचा रही है। वहाँ के जो स्थानीय विधायक है दोनों सवर्ण जाति से हैं, मंत्री भी सवर्ण जाति का है, और दोनों मुख्यमंत्री से मिल करके उसको बचा रहे हैं और ये अखबार में बयान भी दे रहे हैं कि वो लोग निर्दोष है। जब आपको इतनी जानकारी है महोदय, तो आप ये बताइए ना कि दोषी कौन है। धानुक समाज की बेटी की निर्मम हत्या की गई है। इसी के लिए, न्याय के लिए उनके पैदल यात्रा हम लोग, अशोक महतो जो हमारे मगध सम्राट हैं, अनिता दी जो हमारे नेत्री हैं, वो तमाम लोग वहां जाकर, वहां से पैदल यात्रा जो है चलकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सामाजिक संगठन जो हम लोग बनाए हैं, धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी, इसके बैनर तले, इसके झंडा के तले तमाम सामाजिक संगठन जो है, हर समाज के लोग इस संगठन को समर्थन करके पैदल मार्च हम लोग अनिता देवी और अशोक महतो के नेतृत्व में पूर्णिया, धमदाहा प्रखंड, रुपौली विधानसभा और गांव का नाम मैखंड है जहां की लड़की की घर है, उस काजल कुमारी के साथ 12 फरवरी को वहां के सामंती लोग, अपराधी लोग घास काटने जब वो बच्ची गई तो उसके साथ 10 फरवरी को उसको रेप किया और उसको बेरहमी से अंग अंग को तोड़ा गया, हर जगह उसे दांत से काटा गया। और जब ये खबर ये मोदी मीडिया जो है आज तक नहीं दिखाया, लेकिन गरीब का आवाज बिहार में एनडीए सरकार में दबाया जा रहा है। पूरा जोर शोर से बिहार सरकार, जो एनडीए सरकार, आरएसएस भाजपा की सरकार है, नीतीश बाबू सामाजिक न्याय आंदोलन को शुरुआत करके मंडल बनाम कमंडल का नारा दे करके चले थे, और उस रथ को छोड़ करके आज क्या मजबूरी है नीतीश जी के पास, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हमारा धनुषवंशी धानुक समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, तमाम लोग उसको वोट देते हुए 20 वर्षों से आ रहे हैं। सरकार वो सिर्फ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उनका कहन माने कथनी और करनी में काफी अंतर है, इस बात को समझिए। धनुषवंशी धानुक एकता मंच विगत 2 अप्रैल से इस न्याय के लिए पूर्णिया से पैदल चल के पटना जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा हम यात्रियों को कहीं से कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जब पैदल यात्रा होता है या कोई रैली वगैरह होता है तो प्रशासन की तरफ से मेडिकल किट वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है, क्या आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया? ऐसा कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी कोई सेवा हम लोग को सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं मिला है। और मैं आपको बता देता हूं, वो काजल क्लास 7 में पढ़ती थी, 12-13 साल उसका उम्र था, और इस निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है। उसका दोनों हाथ तोड़ दिया गया, उसका मुंह का जबड़ा तोड़ दिया गया, 4 व्यक्ति के द्वारा उसका रेप किया गया, और जो गवाह है, गवाह को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। गवाह को झूठा केस में फंसा करके उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए कि आप अपने बयान को बदले। लेकिन मैं सरकार को बार बार अलर्ट करना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं, अगर काजल बेटिया को न्याय नहीं मिला तो पूरे बिहार के धानुक समाज आपको इग्नोर करेगा और आने वाला विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का काम